थोड़ा सा शुरू करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आती हूँ तनवीर आपा की तरफ। तनवीर आपा थोड़ा शुरू में मैंने उनके साथ शुरू किया तो वो बेचारे खामोश हो गए। तनवीर आपा, जुमले की कितनी किस्में होती हैं? जो हमारा सेंटेंस होता है उसकी कितनी किस्में होती हैं? सेंटेंस कलमे की किस्में 3 होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। नहीं, सेंटेंस जुमले की, वो जुमले की। जुमले, हाँ, जुमले की कितनी किस्में होती है? जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा हाँ, अच्छा, एक जुमला इस्मी और एक बहुत जुमला अच्छा, फेलिया। बहुत अच्छा। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, बहुत काफी है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम फरहा, जुमला फेलिया। फरहा, हमारे पास जो जुमला होता है उसको एक जुमले को और क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जुमले को क्या कहते हैं? जुमले को सेंटेंस। इंग्लिश चालाक लड़की। चले, कलाम, ठीक है। जुमले को कहते हैं कलाम। इसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं फिर से। जुमले को कहते हैं कलाम, और कलाम के अंदर जो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कलाम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? इस्म, फेल, हर्फ, इन तीनों को कहते हैं कलमा, ठीक है। इन तीनों को कहते हैं कलमा। अच्छा जी, अच्छा, अभी हमने कहा जुमला इस्मिया। तो साबिरा आपा, जुमले इस्मिया के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? इस्मिया में मुब्तदा और खबर। बहुत अच्छा, जुमले इस्मिया में हमें मुब्तदा और खबर की ज़रूरत होती है। अच्छा, मुब्तदा और खबर। साबिरा आपा, मुब्तदा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती? नाउन, बहुत अच्छा, होता है, नाउन, एकदम नाउन। और उसके साथ उसको कंप्लीट करता है, उसको उसकी खबर देता है, उसका। हाँ, अच्छा, नाम के साथ क्या आता है? मुब्तदा सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है साबिरा आपा? क्या हो सकता है? मैं बताऊं? जी, आप बताएं। इस्म और ज़मीर, नाउन, प्रोनाउन। हाँ, साबिरा आपा अब एकदम सही कह रहे थे, पर सिर्फ ज़मीर वो हो गया। मुब्तदा, नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ ये हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकते। मुब्तदा वर्ब नहीं हो सकती। अच्छा, खबर क्या क्या हो सकती है जी? आप बताएंगे नसीम में, खबर क्या क्या हो सकती है? नंबर 1, खबर जो है वो इस्म भी हो सकती है, फेल वर्ब भी हो सकता है, नाउन, वर्ब, हर्फ, प्रीपोजिशन, सब कुछ हो सकती है। बहुत अच्छा, हाँ, चलिए, प्रीपोजिशन सब हो सकती है, सही। यानी मैं यहाँ 5 में लिखती हूँ, सब हो सकती है, सही। लेकिन मुब्तदा सिर्फ ये हो सकता है। बहुत अच्छा। जुमले फेलिया, अभी हम आते हैं मरियम की तरफ। मरियम, जुमले फेलिया में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जुमले फेलिया में 3 चीजें होती हैं, फेल, फाइल और मफूल। बहुत अच्छा, फेल, फाइल, मफऊल। तो कौन, हाँ, तनवीर में, ताहिरा बिन, आप बताओगे कि फाइल और मफूल किसे कहते हैं और फेल किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। खुद एक्शन जो होता है वो फेल होता है, यानी काम, और फाइल जो होता है वो सब्जेक्ट, काम करने वाला, और ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा, सही। चलिए, फेल को पहचानने का तरीका, फेल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेल है? फेल के पहचानने के 2 तरीके। तनवीर आप बता सकते हैं फेल को पहचानने के 2 तरीके?
جی فیل کو فعل کو پہچاننے کے دو طریقے. پیش دیتا ہے. کس کو پیش دیتا ہے؟ فیل کو جیسے حامدن کے یعنی نہیں فعل خود فعل کو پہچاننے کا طریقہ کہ یہ فعل ہے، ناؤن نہیں ہے. ناؤن کو پہچاننے کے تو زیادہ طریقے ہیں. میں اس اچھا کو- فیل اسم یعنی ہاں اسم. فعل فیل یعنی یعنی verb. فیل ورب یعنی ہاں اوکے. صرف دو طریقے آپ مجھے بتا دیں، صرف دو طریقے. دو طریقے کون بتائے گا؟ یاد نہیں آ رہے. جی کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے یہ آج یہ جو لیسن ہے نا یہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور میں یہ لکھ کے فوٹو بھی آپ کو بھیجتی ہوں تاکہ ہمیں جو ہے نا یاد رہ جائے، تاکہ آج مجھے جی آج جو ہے نا مجھے فعل مظاہرے کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا تنگ کر رہی ہوں، سب کو تنگ کر رہی ہوں آج اس لیے. چلے کون بتائے گا؟ مریم. فیل کا جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں نا کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں بہت ہوتی ہے پھر سے زمانہ پایا جاتا ہے. ہاں فعل میں، ہاں اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہاں الٹا کر کے. نمبر 1 فعل میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اچھا اب مجھے آگے سمجھ میں اب یاد ہے یہ پریویس لیسن تھا اپنا. چلے آگے کا اچھا تنویر اب آپ دوسرا اس کا پوائنٹ بتا دیں. جی ایک تو زمانہ یعنی اسم تو انلمیٹڈ ہوتا ہے. Unlimited ہوتا ہے. سوری اسم کی بات کریں آپ کہ فعل کی؟ فعل جو ہوتا ہے یعنی ورب جو ہوتا ہے کنٹینیوس ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے. ہاں اور ایک اور خاص چیز ہے جو بس مجھے دو یہ چاہیے، دو یہ چیزیں پتہ چل جائے نا تو بس پتہ ہے کہ یہ فعل ہوگا. اسی کا محتاج نہیں ہوتا نا. بہت اچھا، یہ مجھے سننا تھا. یہ مستقل ہوتا ہے یعنی انڈیپینڈنس ہوتا ہے. ہاں یہ محتاج نہیں ہوتا، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. حرف ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، جیسے الہ ہے، جیسے من ہے، جیسے فی ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ انڈیپینڈنس نہیں ہوتے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے سینٹینس کا. تو فعل جو ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور یہ مستقل ہوتا ہے، اس کے پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے. اور فعل کا اور پہچاننے کا طریقہ کیا ہو کہ جب آپ پروناؤن جو پاسٹ ٹینس کے پروناؤن ہے نا، یہ فعل جو فعل کے پاس پاسٹ ٹینس کے پروناؤن ہے وہ اگر آپ لگاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے. اس طریقے سے بس تھوڑا سا پتہ چلے گا. 3 طریقے یہی ہیں، ایک جو فعل ماضی پر جو پروناؤن آتے ہیں وہ، اور ایک مستقل ہوتا ہے، انڈیپینڈنس ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی کے اوپر. حرف جو ہوتا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بیچارہ، اس کے اندر ایک زمان اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو فرحا ناؤن کے پہچاننے کا طریقہ. ناؤن کا پہچاننے کا طریقہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بہت اچھا، یہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا ہے. ہاں اور بظاہر پہچاننے کے لیے اس میں تنوین اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اور الف ہوتی ہے اور پریپوزیشن. تنوین اور ہاں بہت اچھا جار و مجرور. ہاں اور پریپوزیشن صحیح، جار و مجرور اور جی ال آتا ہے نا اس کے اور اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا اور انڈیپینڈنٹ ہوتا. آپ ہے نا اس کی 5 قسمیں اور یاد کر لیں ناؤن کی، اور اس کے اوپر یا آتا ہے، حرف ندا. یہ جو یا ہوتا ہے نا، یا حسین، ایہا، یا ایہا الذین، اس کو کہتے ہیں حرف ندا. ٹھیک ہے، حرف ندا. حرف ندا جو ہے یہ بھی پراپرٹی ہے ناؤن کی. حرف ندا جو ہے نا، یا ایہا، یہ کبھی بھی ورب پہ نہیں آتا اور یہ کبھی بھی حرف پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یا جو ہے یہ بھی پراپرٹی ہے اسم کی، اس میں آپ ایڈ کر لیں. چلے اس کو میں پھر سے کرتی ہوں، اس کو آپ نوٹ کریے گا. اسم کو پہچاننے کا طریقہ، ناؤن کو پہچاننے کا طریقہ، سب سے پہلے وہ انڈیپینڈنس ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، محتاج نہیں ہوتا. اس کے اندر دوسرا ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. یہ تو ترجمے سے پتہ چل جائے گا نا ٹائم پیریڈ کا اور مستقل ہونے کا. لیکن ظاہراً اگر ہم اس کو فزیکل جب دیکھیں گے تو اسم جو ہے
اسم تنوین جو ہے ان ان اسم کی پراپرٹی ہے، اور جار و مجرور جتنے بھی من الا بے یہ جو حروف پریپوزیشن ہے یہ اسم کی پراپرٹی، اور ال اسم کی پراپرٹی ہے، اور یا اسم کی پراپرٹی ہے. جب کسی لفظ کے اوپر یا آ جائے یا ال آ جائے یا تنوین آ جائے یا جار و مجرور یعنی پریپوزیشن آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارا ناؤن ہے. چلیں جی، یہ تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ جو پیچھے والا ہمارا درس تھا اس کو ہم نے ریپیٹ کیا. تھوڑا سا مضاف مضاف الیہ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں، اپنے فعل مضارع کی طرف. چلیں، ہم نے کہا تھا مضاف مضاف الیہ، آپ نے ڈھونڈی قرآن سے؟ آپ نے سورہ ملک میں بولا تھا تم جی نے، ملا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے فرح نے مجھے بھیجا ہے. فرح میں آپ کو انشاءاللہ کل رات تک بھیج دوں گی وہ لیسن جو آپ نے مجھے بھیجا ہے نا انشاءاللہ. اوکے اوکے. تو صابر آپا آپ سب ایسے کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ گروپ میں بھیج دیں یا پھر پرائیویٹ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. لیکن اس کا میننگ نہیں سمجھتے تو پھر کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں یہ سچ بات ہے. چلے ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، تھوڑا سا میں ایسے کرتی ہوں. آپ اتنا بتا دو اس میں کتنے ہیں. یا اللہ صابر آپا مجھے یاد ہی نہیں. ایک دو ہم ایسے کرتے ہیں، تھوڑا سا فعل مضارع پڑھ کے نا ہم پھر اس کی طرف آتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. کس سے فعل مضارع بناتے ہیں؟ فعل. ہم نے کہا تھا فعل ماضی یا فعل ہوتا ہے یا پھر فعل ہوتا ہے یا پھر فعل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا؟ اچھا، ابھی ہم اسی سے فعل ماضی سے ہی ہم فعل مضارع بناتے ہیں. مزے کی بات، ہم نے کیا کرنا ہے فعل مضارع بنانے کے لیے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ میری آواز صحیح نہیں آئے فوراً آپ مجھے کٹ کریے گا تاکہ میں آگے نہ بڑھوں. جب تک ہمیں ایک چیز اچھے سے سمجھ میں نہیں آ جائے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. سب سے پہلے فعل فعل فعل، یہ کیا ہے؟ یہ تینوں پاسٹ ٹینس ہے. اور جب ہم پریزنٹ ٹینس فعل مضارع جو عربی میں ہوتا ہے وہ لمٹ میں نہیں ہوتا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ پریزنٹ اور فیوچر. مضارع میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے. اس میں پریزنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور اس کو فیوچر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فیوچر بہت دور کا فیوچر نہیں، بہت نزدیک کا. ابھی میں کروں گی، تھوڑی دیر میں کروں گی، شام کو کروں گی، تو یہ اس میں فعل مضارع دے. تھوڑی دیر لگا دے، سال لگا دے یا مہینے لگا دے تو اس کے لیے پھر الگ سے ہوتا ہے. مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں حروف عطین. ہمارے پاس کچھ لفظ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں حروف انیت کہتے ہیں یا حروف عطین کہتے ہیں. اس میں سے آتے ہیں الف، تا، یا اور نون. 4 لفظ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے، 4 لفظ. جی مریم، آپ یہ اوپر کا بورڈ نا نظر نہیں آ رہا. کون سے ورڈ لکھنا ہے آپ نا نیچے لکھ دیں تھوڑا سا. اوکے چلے میں نیچے تھینک یو. نہیں چلے. الف یعنی حمزہ، تا اوکے، اور نون، عطین یا اوپر نیچے کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حروف مضارع. ان کا نام ہے حروف مضارع یا پھر اس کو کہتے ہیں حروف عطین. عطین کہیں میرا دل دیکھیں، اب حمزہ بھی آ گیا، تا بھی آ گئی، یا بھی آ گیا، نون بھی آ گیا. یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں حروف انیت. حروف انیت دونوں کہہ سکتے، صرف یاد رکھنے کے لیے اس کو انیت کہتے ہیں، صرف یاد رکھنے کے لیے. عطین کہے، انیت کہے، اس سے کوئی کام نہیں ہے. صرف ہمیں 4 لفظوں کو یاد رکھنا ہے، حمزہ، تا، یا اور نون کو.
ٹھیک ہے. اب ہم اس میں سے بنائیں گے فعل مضارع. تو نسیم بہن آپ کو تو آتا ہوگا نا فعل مضارع بنانا؟ آپ نے پڑھا ہے کہیں پر فعل مضارع؟ تھوڑا بہت اس کا پتہ ہے کہ یہ جو ہے آتین ہے یہ شروع میں لگتے ہیں اسٹارٹ میں. جی پہچان صحیح. آپ نے فعل امر پڑھا ہے؟ جی تھوڑا بہت پڑھا ہے, جب بھی ریوائز کرنے والے ہیں. صحیح. انشاءاللہ میں یہ طاہرہ بہن ہے نا, ان کو بھی وہ جو ہمارا جو تھرسڈے کا وہ گروپ ہے اس کا ویڈیو میں انشاءاللہ بھیج دوں گی. وہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو آپ ضرور دیکھیے گا, بہت اہم ہے. لازم اور متعدی مجہول یہ ہم نے پڑھے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارا. چلیں جی انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. طاہرہ بہن آپ بھی دیکھیے کیونکہ آپ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے نا ماشاءاللہ. چلیں اچھا, حروف عتین ہے یا حروف انیت ہے. اب فعل مضارع بنانے کے 4 مرحلے ہوں گے. ٹھیک ہے, فعل مضارع کے 4 مرحلے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم 4 مرحلوں کو بنانا. میں اس کو مٹاتی ہوں حروف عتین کو انیت کو, کیونکہ اس کو 4 مرحلوں کو سٹیپ بائی سٹیپ میں شروع کروں گی. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں اچھے سے یاد رہ جائے. میں آپ کو گروپ میں فوٹو بھیجتی ہوں, پکچر بھیجتی ہوں اس کی. چلیں جی, آپ نے دیکھا نا ابھی فعل مضارع کس سے بنے گا؟ فعل ماضی سے. فعل مضارع بنتا ہے فعل ماضی سے. چلیں اس کو میں کیسے بناؤں گی؟ سب سے پہلے حروف انیت. ہم نے کہا تھا ہم جب قرآن کی عربک سیکھتے ہیں تو قرآن کی عربک کا یہ ایک طریقہ ہے کہ 3rd پرسن سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ قرآن کی عربی کا ایک قانون ہے کہ 3rd پرسن سے شروع ہوتا ہے. تو 3rd پرسن, اب ہم پہلے مغائب میں آئیں گے. مغائب یعنی 3rd پرسن. پھر آتے ہیں مخاطب میں یعنی 2nd پرسن. پھر آتے ہیں متکلم یعنی 1st پرسن. چلیں جی, مغائب پہ ہمیں پتا ہے کہ میل فیمیل ہے, میل ہے اور فیمیل ہے, فیمیل ہے. اور میل کے بھی اس میں کتنے آ جاتے ہیں؟ سنگولر 2 اور پلورل جمع. عورتوں میں بھی یہی آ جاتے ہیں. اب ہم اس کو ایسے بنائیں گے. سب سے پہلے ہم مغائب بنائیں گے 3rd پرسن. یہ قانون ہے, بہت خوبصورت طریقے سے بنتا ہے. ایک فارمولا ہے, جیسے آپ فزکس کی طرح یا میتھس کی طرح آپ نے حروف الف, نون, یا اور تا, یہ 4 حرف ہیں ہمارے پاس. ابھی آپ کو بنانا ہے 3rd پرسن. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ فعل ماضی. سب سے پہلے آپ فعل ماضی کو رکھو گے. جہاں پر بھی آپ کو مشکل لگے آپ مجھے بولیں گے, اسٹاپ کر دوں گی میں. فعل ماضی فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے فعل. میں کیا کروں گی؟ فعل ماضی مجھے 3rd پرسن بنانا ہے. تو 3rd پرسن بنانے کے لیے میں حروف عتین میں سے یا کو لوں گی اور یا کو یہاں لگا کر زبر دے دوں گی. زبر دینے کے بعد یا میں اس کو کچھ نہیں کروں گی, میں کچھ نہیں کروں گی. کیا کروں گی؟ میں نے یہاں یا لگا دی اور یا خالی ہے نا. ابھی جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے, ساکن ہوتا ہے, تو ہم اس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی اس یا کو پڑھ سکتا ہے بغیر زیر زبر کے؟ فرح آپ مجھے پڑھ کے سنا سکتے ہیں یا کو ساکن کے ساتھ؟ سوری وہ میڈ آ گئی تھی نا, تو اس کو میں بتا رہی تھی کہ میری کلاس چل رہی ہے تو میں سن نہیں سکی. چلیے کوئی بات نہیں, ابھی صرف ابھی کہتی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے فرح, ہم نے یہاں پر حروف عتین میں سے یا کو لیا کیونکہ ہمیں 3rd پرسن بنانا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مرد کام کر رہا ہے ابھی, وہ ایک مرد. تو میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے میں نے یا کو لیا اور میں نے یا کو یہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب یا جو ہے اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے, ساکن ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے نا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ جو فا ہے نا, جو پہلا لفظ ہے, اس کی جو زبر ہے وہ پہلے کو دے دیں گے اور خود اس کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک, لیکن دوسرا کام ہم کیا کریں گے؟ پہلا کام ہم نے یا لگایا, دوسرا کام ہم نے دوسرا جو پہلا لفظ تھا روٹ ورڈز میں سے پہلا لفظ تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اور تیسرا کام اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کو بنانے کے لیے ہم 4 کام کرتے ہیں اور چاروں کاموں کو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरूफ अतैन में से, हरूफ अनैत में से जो मुझे चाहिए होगा मैं उसको लगाऊंगी। मैं इस तरह से लिखती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से याद हो जाए। या, जो या है ना, ये या आती है थर्ड पर्सन के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन। ता आती है सेकंड पर्सन के लिए, ओके। हमजा आता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के लिए आएगा। और नून आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, प्लूरल। अभी हम किसको बना रहे हैं, अभी हम थर्ड पर्सन को बनाएंगे, तो हमने या लगा ली है, ओके। एक काम हमने क्या किया, हमने हुरूफे अतैन लगाए, हुरूफे अतैन, हुरूफे मुजारे लिखती हूँ मैं ताकि इजी रहे, मुजारे में से चूज करेंगे। नंबर 1 काम हमने किया, ओके। उसके बाद नंबर 1 हमने काम ये किया, और नंबर 2 काम ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड काम हम ये करेंगे। अच्छा, दूसरा काम हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम, जो दूसरा काम होगा वो हमने क्या किया, फाउल फेल, हम उसको कहते हैं फाउल फेल, फाउल फेल, यानी पहला लफ्ज, पहले लफ्ज को हमने क्या किया, साकिन किया, पहले लफ्ज को हमने साकिन कर दिया, हमने साकिन कर दिया, साकिन कर दिया। नंबर तीसरा काम हम क्या करेंगे, फेले मुजारे की जो आखिरी हर्फ है ना, फेले माजी का जो लास्ट वर्ड है, जो हम कहेंगे कि तीसरा लफ्ज, रूट वर्ड्स में से तीसरा लफ्ज जो है उसकी जबर को हटाकर हम पेश दे देंगे। ये हो गया हमारा पेश दे देंगे, पेश मरफू कर देंगे, ठीक है। ये 3 काम हो गए अभी हमारे। अभी चौथा काम रहता है, चौथा काम अभी रहता है हमारा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। चले, तब तक हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चले, मैं आप सबको एक एक लफ्ज देती हूँ, इसको इसमें से आप पहले मुजारे बनाएंगे, फिर उसकी माना भी करेंगे। इसकी माना है, वो एक मर्द काम कर रहा है, तनवीर आपा, जलस का मतलब होता है कि वो एक मर्द बैठा था। अभी इसको आप पहले मुजारे बनाए। इसकी भी एक्चुअली यहाँ है डिस्टर्बेंस आ रही है, ताहिरा बहन का म्यूट में है ना, इसको बहुत मुझे बोर्ड दिख ही नहीं रहा। अच्छा, अभी वो म्यूट हो गया, बस चलिए अभी, हाँ नहीं, चले, जलसा को आप पहले मुजारे बना सकते हैं, जलसा को जी। इसकी जो बीच की हरकत है ये तीनों हो सकती हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कौन सी होगी, ठीक है। बाकी आप सब करें, जलसा को। अब ये तो आपने फेले माजी दिया ना मुझको, आप जी, फेले माजी मुजारे बनाओ ना जी, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। हाँ, क्या करेंगे आप, इसमें से 3 काम करने हैं आपको, ठीक है। 3 काम करने, तीनों मैंने रेड से लिख दिए हैं, 3 काम जो रेड से लिखे मैंने। अच्छा, ये लगा दूं जे के जीम के आगे के, हाँ बहुत अच्छा, या लगा देंगे सबसे पहले, या हाँ, तो क्या हो जाएगा, दूसरा काम ये क्या जलसा। करेंगे? अच्छा, उसके बाद जो है वो जबर जीम के ऊपर से हटा देंगे ना। बहुत अच्छा, यज, हाँ, यज लस्सू पेश लगा देंगे उसको पेश लगा जीम के देंगे। ऊपर। ये असल में यज लसो नहीं होता, यज लिसो होता है। मैंने आपको बताया ना कि लिसो। ये वाली हरकत मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ पर कौन सा क्या होगा। यज लस्सू, हाँ, यज लिसो, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी तनवीर आपा? जी, जलसा का मतलब क्या था? बैठना, बैठा था एक मर्द,
बैठा था एक मर्द, हाँ, तो यजलिसु की मीनिंग बैठेगा एक मर्द, बैठे, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि बैठेगा एक पीछे भी मर्द, किसते या बैठ या रहा बैठा था है। एक मर्द, था नहीं कहेंगे ना, था तो बैठ- पास्ट हो जाएगा। बैठ रहा है एक मर्द, बैठ रहा है एक मर्द, बहुत अच्छा, बैठ रहा है एक मर्द। मरियम, मरियम आपको चले, मरियम कतल, कतल, कतल यानी मारा था एक मर्द ने, कत्ल किया था एक मर्द ने। इसको आप प्रेजेंट टेंस बनाओ। कत्लू नहीं, इसको देखिए तीन, मरियम हमारे पास तीन, जी हाँ पहले मैं भूल गई। पहले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले। जी पहले ये लगाएंगे, पहले हम First या step. लगाएंगे, बहुत अच्छा, वन स्टेप, नंबर 1 या लग गया। नंबर 2, नंबर 2 पे सेकंड वर्ड पे साकिन लगाएंगे साकिन हो गया। और थर्ड वर्ड पे पेश लगा देंगे, तो यक तुलू हाँ नहीं यक तुला। यक, अच्छा ये जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये जो बीच वाली हरकत है, इस पे ज़ेर ज़बर पेश क्या आएंगे ये खुद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये अरबों से सुना हुआ होता है, इसका कोई कायदा कानून नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर पेश आ जाएगा यक तुलो नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका क्या मीनिंग होगी इस मरियम? अब इसके मतलब क्या है? किसी को मारना, हाँ, किसी को मारना, कत्ल करना। मतलब वो किसी को मार रहा है, ऐसे करेंगे। हाँ, कौन मार रहा है? मर्द, औरत, 2 मर्द 2 औरतें, 10 मर्द 10 औरतें, सिंगुलर प्लूरल या मेल फीमेल, क्या होगा मरियम? अब मेरे पास से ये वो होगा, फीमेल होगा। मरियम हम हमेशा मेल से शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम फीमेल से शुरू हो रहा है। क्या? ये मेल होगा, सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन हुआ ना, बहुत अच्छा, थर्ड पर्सन का male. सिंगुलर और मेल, बहुत अच्छा। हम इसको अपनी ज़बान में, अरबी की ज़बान में क्या कहेंगे? मुगाइब, मुगाइब मुज़क्कर मुफरद, ठीक है, मुगाइब मुज़क्कर मुफरद, इसको हम ऐसे कहेंगे। तो अभी आप तर्जुमा क्या करेंगे मरियम? वो एक मर्द कत्ल कर रहा है। बहुत अच्छा, चले जी, कत्ल भी हो गया, पहले बैठा फिर कत्ल हुआ, अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए साबिर आपा, बिस्मिल्लाह। हमल, हमल, हमल का मतलब है उठाना, अभी उठाया जाएगा। पहले बिठाया, फिर मारा, फिर अभी उठाया जाएगा। साबिर आपा, हमल, हमल का मतलब है किसी चीज़ को उठाना। आपको पता है वो औरत जो प्रेग्नेंट होती है ना, जो पेट सर होती है औरत, उसको हामिला कहते हैं, यानी ऐसी औरत जिसने उठाया हुआ है, तो फिर वही बच्चे को उठाया हुआ है। तो हमला, हमला यानी उठाना। तो साबिर आपा इसको आप करेंगे? जी मेरी आवाज़ आ रही है साबिर आपा? मेरा म्यूट था, सॉरी। जी यह मेनू, हाँ, नंबर हम नंबर के साथ करें, बहुत अच्छा आपने कहा, यह पहला यह लगाएंगे, बहुत अच्छा, या लगाएंगे नंबर 1, यह दूसरा फिर मीम, हाँ, ए पे साकिन लगाएंगे, बहुत अच्छा, साकिन, मीम में जेर लगाएंगे, बहुत अच्छा, और लाम पे पेश। बहुत बहुत अच्छा। तर्जुमा क्या हो जाएगा? उस एक मर्द ने उठाया, उठा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, उठा रहा है एक मर्द, बहुत अच्छा, वो एक मर्द उठा रहा। वो एक मर्द उठा रहा है। चलें जी,
अभी मैं आती हूँ फरहा की तरफ. फरहा, आपको थोड़ा जी। मुश्किल दूँ ना? दे दें. दे अल्लाह, इतने मजे से कहते दे दे. नहीं, इतनी जालिम नहीं हूँ अभी मैं. चले, फरहा आपके लिए है क़राअ. अभी देखिए, पहले बिठाया, फिर कत्ल किया, फिर उठाया, अभी उसके लिए किरात हो रही है, अभी उसके लिए तिलावत होगी. चलिए, क़राअ. काफ का जो ज़बर है हाँ. वो या को दे देंगे पहले- और काफ जो है वो साकिन हो जाएगा. फरहा, पर हमने अभी याद दी जी। नहीं. पहले क्या करेंगे? पहले ये हुरूफ मुज़ारे ऐड करेंगे ना या. बहुत अच्छा, ये सबसे पहले हुरूफ मुज़ारे आएगा. जी. अब दूसरा. तो काफ का जो ज़बर है ना वो या को दे देंगे और काफ जो साकिन हो जाएगा बहुत अच्छा. और जो लास्ट वर्ड है वो पेश हो जाएगा. एकदम अभी ये ऐसे ही रहेगा, ये जबर ही रहेगी. चले, तर्जुमा. इस या वो एक मर्द किरत कर रहा है. बहुत अच्छा, वो एक मर्द पढ़ रहा है, किरात कर रहा है, तिलावत कर रहा है. बहुत 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 अच्छा. चले जी, तनवीर, ताहिरा बहन, आपको तो माशाल्लाह से आता है और नसीम बहन को भी आता है माशाल्लाह. तो चलिए, मैं आपको एक लफ्ज़ देती हूँ, सकन. सकन का मतलब होता है, आपको पता है ना सकन की रूट मीनिंग क्या होती है? हम कहते हैं ना सकीना. सकन की रूट मीनिंग होती है, सकन की रूट मीनिंग होती है वाइब्रेशन या जलजले के बाद ज़मीन का काल्म होना, ज़मीन का खामोश होना, उसको कहते हैं सकन. असल जो इसकी मीनिंग होती है, लेकिन सकन का भी हम मीनिंग करेंगे रुकना और ठहरना. ठीक है, फिलहाल सकन की मीनिंग रुकना और ठहरना करेंगे. तो ताहिरा बहन, इसको आप बनाओगे? जी. जी, बिस्मिल्लाह. पहले या लगाएंगे बहुत अच्छा. पहले और याद. सेकंड वाले का जबर दे देंगे सही. और सेकंड वाले को साकिन कर देंगे सही. और थर्ड वाले को अपनी मर्जी से जबर लगा देती हूँ मैं इसमें. सही. जी जी. और लास्ट वाले नून तो पेश ये आपका बन बहुत, जाएगा. यस करो. आपका इतना मजे का था कि अपनी मर्जी से लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, अरबों की मर्जी चलती है, यहाँ पेश आता है. यस करो. यस कुनो. यस करो. यस कुनो हो जाता है. यस करो. इस ये जो बीच वाला है ना, इसमें सिर्फ अरबों की चलती है, इसलिए हम लोग बेचारे कुछ नहीं कहते, अरबों को देखते हैं. तो बहुत अच्छा. चले जी, नसीम बहन, आपके लिए आते हैं. कौन सा आपको लफ्ज दूं? चले, नज़र. एक मिनट जी, मकसूदा जी, वो जी. सकन का आपने बोला, तो हम अभी क्या लेते हैं? अभी हम रुकना ठहरना. हाँ, देखिए मैंने उनको तर्जुमा नहीं करवाया, तो ताहिरा बहन, इसका आप तर्जुमा करेंगे जब तक मैं नीचे ये लफ्ज लिखती हूँ. वो एक मर्द रुक रहा था और यस सुनो वो एक मर्द रुकेगा, रुक रहा है. रुक रहा है, रुक रहा है. बहुत Yes. अच्छा. हाँ, रुक रहा है, ठहर रहा है. बहुत अच्छा. चले, नज़र. आपको पता है नज़र का मतलब होता है, इसके 2-3 मीनिंग है, लेकिन जो इसकी असल मीनिंग होती है नज़र, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को खींच कर निकालना. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर जो लगा हुआ है एक साशे, बहुत वो आपको नज़र नहीं आएगा, ऊपर है, जैसे कोई साशे ये लगा हुआ है ना, मैंने ये उतारा, इसके ऐसे खींच के निकाली ना कोई चीज़ जो अंदर इसके चुपी हुई हो, उसका मतलब होता है नज़र, खींच कर निकालना, बाहर करना, दूर फेंकना. नज़र कोई चीज़ अंदर चली जाए उसको निकाल कर फेंकना, दूर कर देना. और कभी कभी ये नज़र झगड़े के लिए भी आता है, आपस में जो झगड़े करते हैं उसके लिए भी नज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. लेकिन इसकी रूट मीनिंग होती है कोई चीज़ जब ना एक दूसरे के साथ मिल जाती है, अंदर चली जाती है, चुभ जाती है, और फिर उसको निकाल कर फेंक देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें कांटा लग जाए, पाँव में कभी कांटा लग जाता है ना, और फिर हम क्या करते हैं, उसको निकाल कर फेंकते हैं, उसको नज़ा कहते हैं. या किसी चीज़ को उखेड़ना, उर्दू में इसकी मीनिंग होती है उखेड़ना. तो मुझे उसकी दूसरी गुजराती में मीनिंग नहीं आएगी, तो साबिरा आपा, आप समझ गए ना उखेड़ना? हाँ हाँ हाँ. जी. चले जी, नसीम बहन,
नज़ा, नज़ा, स्टार्ट में या लगाएंगे बहुत अच्छा। और नून को साकिन कर देंगे और आइन जो है नज़ा ऊ कर देंगे, पेश लगा देंगे। ये यूं होता है, इसको ज़ेर आती है, ये अरबों ने दी है ज़ेर ना यंज़े ओ हो जाएगा। तो क्या मीनिंग हो जाएगी? वो एक मर्द खींच रहा है। बहुत अच्छा, वो एक मर्द खींच रहा है, एकदम अच्छी बात आपने कही। चलें जी, अभी हम आते हैं, ये तो हमारे अल्फाज हो गए। अभी हमने कहा एक मर्द बैठ रहा है, एक मर्द कत्ल कर रहा है, एक मर्द उठा रहा है, एक मर्द किरात कर रहा है, एक मर्द रुक रहा है, ठहर रहा है, एक मर्द जो है वो उखेड़ रहा है। तो अभी हम जब दो में आएंगे, जैसे हमने कहा था जलस, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना। अभी जब हम दो में आएंगे ना, तो आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमेशा जब दो के लिए आते हैं तो अलिफ आता है, और बहुत ज़्यादा मर्दों के लिए आता है तो प्रोनाउन। ये अलिफ जो है वो दो के लिए प्रोनाउन है, और वाव जो है ये बहुत ज़्यादा मर्दों का प्रोनाउन है। तो जब मैं तीसरी में अभी आऊँगी, जब अभी आपको दो बनाना है, जैसे अभी आपने बनाया है यज, फॉर एग्जाम्पल यज ले सो, अभी इसको आप दो बनाओगे तो क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, किस चीज का इजाफा करेंगे, यज ले सा, वाव ऐड हो जाएगा, अलिफ का अलिफ। इजाफा अलिफ करेंगे। ऐड होगा। अलिफ, क्योंकि दो पहले दो आता है ना, जी अच्छा, बहन, ठीक है, ओके। अलिफ आता है ना पहले, और फिर वाव आता है, फिर दो आते हैं, जो पहले दो आते हैं फिर ज्यादा आते हैं, सॉरी, सिंगुलर दो और फिर प्लूरल। यजलिसो बैठ रहा है वो एक मर्द, यजलिसा बैठ रहे हैं वो दो मर्द, और यज ले सू, यजले दो लजलिसु। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर यही मुझे आपको बोलना है, जो बहुत मेन चीज़ है वो आपको बतानी है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे में 4 चीज़ें वाजिब है हमें करना, ठीक है, सॉरी, पहले तो अभी 3 चीज़ें वाजिब है हमें करना। सबसे पहले क्या, हरुफ अतैन लगाएंगे, उसके बाद हम साकिन कर देंगे, और तीसरा हम पेश दे देंगे। तीसरा पेश देना वाजिब है हमारे लिए, अगर हम पेश नहीं देंगे तो हमारा फ़ेल मुज़ारे नहीं बनेगा। हमने यहाँ पेश दे दिया, लेकिन यहाँ कहाँ गया पेश, यहाँ तो वाव है, यहाँ ये जो पेश है ये वाव का पेश है, ये खुद इसका पेश कहाँ है। तो पता है क्या करते हैं अरब क्या करते हैं, जहाँ पर पेश नहीं दे सकते हैं, पेश की जगह पर एक नून रख देते हैं, और जो दो के लिए नून होता है ना उसकी निशानी होती है, एक नून रख देते हैं जो पेश की जगह पर होता है, और वो नून अगर दो के लिए है तो उसको ज़ेर दे देते हैं, और फिर यहाँ पर भी एक नून रख देते हैं, और वो नून पेश की जगह पर लेता है, ये पेश की जगह ले रहा है। ये अलिफ प्रोनाउन है, ये वाव प्रोनाउन है, और यहाँ पर क्योंकि पेश नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पेश की जगह पर नून आए हैं। जो दो के लिए नून इस्तेमाल होगा उसको ज़ेर दी जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा प्लूरल के लिए नून आएगा उसको ज़बर दी जाएगी। ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये चौथा पॉइंट जो है वो नून का है, जो नून देते हैं, ओके, चौथा पॉइंट। पढ़ने में हम नून को प्रोनाउंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखें, मैं अभी आपको इसको करके दिखाती हूँ, यजलिसो, यजलिसाने, यजलिसूना, बड़े ये तो होगा, उसमें हम इसको छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये बता रहा है ना कि ये फ़ेल मुज़ारे है, ये पेश की जगह पर है, ठीक है। अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ, सब काफ़ी चीज़ें। फ़ेल अम्र फ़अला को सर्व करती हूँ, यफ इलो, यफ इलाने, यफ इलूना, क्लियर। बैठ रहा है वो एक मर्द, बैठ रहे हैं वो दो मर्द, बैठ रहे हैं बहुत ज़्यादा मर्द। ये थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर और दो और प्लूरल के लिए। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और फिर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोग थक गए होंगे। ज़्यादा मैं आपको नहीं थकाऊंगी, मुझे कुरान करना था पर टाइम नहीं है। चलिए हम एक दफ़ा सर्व करते जाएं। चलिए अभी हम ताहिरा बहन से शुरू करते हैं, क्योंकि बेचारी को आखिर में हमने कहा है, आज भी हम उनको पहले कहेंगे। तो ताहिरा बहन, आप करेंगे कोई भी लफ्ज़ जो अब भी आपको अच्छा लगे, जो अभी आपने किया हो, जी जी। सका ना कोई कर ले।
जी जी يسكن सकन को हम सर्व करें. अभी आपने बनाया था यस कुनो. यस कुनो. जी अभी हम 3 बनाए. يسكن नहीं यस कहानी नहीं होगा. देखिए ये नून तो इसका अपना है ना, इसको तो नहीं हटा सकेंगे. يسكنان बहुत अच्छा, يسكنون बहुत बहुत अच्छा. यस बहुत बहुत अच्छा. यस को नाने, क्योंकि ये नून उसका अपना है, इसके रूट वर्ड्स में से नून आ जाता है. और फिर यस को नून. बहुत अच्छा. चले नसीम बहन आप करिए. वो बहुत से मर्द हैं. बहुत अच्छा. तो नसीम बहन आप करेंगे. नजर आपको किया था ना आपने. यन जे ओ, इसको आप करेंगे. जी जी. सेकंड. जी यन से ओ, जी. यन से आन, यन जे आन होगा, नून साकिन होगा. जी यन से आन और यन से ऊन. यन, अगर हमने यन जे आन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ना. और हाँ यन से आनी. नहीं होगा. ये बहुत हमें ज्यादा, क्योंकि फर्क पता है, दो का और ज्यादा का फर्क इस जेर से पता चलता है ना. नून में जब जेर देंगे तो पता चलेगा कि दो है, और जबर देंगे तो पता चलेगा कि ज्यादा है. जेर जबर से पता चलेगा, इसलिए ये जेर जबर बोलना जरूरी होता है. जी यन से आने. फिर यन से यन से ऊना. बहुत अच्छा. यन से ऊना. बहुत बहुत अच्छा. चले जी मरियम, आपका कौन सा था मरियम. पापा मेरा वो कतला था ना शायद. कतला था. इतने अच्छे लोगों पर क्या लफ्ज आ गए. अल्लाह, आखिरी जमाना है मरियम. चले तो कतला. चले यक यक तुलो, ऐसे था ना. चले जी इसका होगा पापा यक यक तू लाने. यक तुलाने. यक तुलाने. बहुत अच्छा. फिर और यक यक हाँ तू लूने लूना. यक ना. तू लूना. हाँ बहुत अच्छा. ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें. ये जो मिस्टेक है ना नून पर जबर और जेर वाली, ये हमने नहीं करनी है. अगर करेंगे तो हमारा तर्जुमा एकदम गलत हो जाएगा. फिर हम, आपको पता है नून की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं. मैंने अभी आपको एक दफ़ा बताया था कि एक नून विकाया होता है, और ऐसी किस्में हैं नून की कि अगर हमने इसको ज़ेर ज़बर में मिस्टेक कर ली तो हमारा तर्जुमा बिगड़ जाएगा. तो बहुत अच्छा. तो तर्जुमा मरियम. जी वो यक तो लाने का होगा, वो 2 मर्द कत्ल कर रहे हैं. हाँ और यक तो लूना का होगा, वो बहुत सारे मर्द कत्ल कर रहे हैं. बहुत अच्छा. और नसीम मैं आपसे भूल गई तर्जुमा करवाना. नज़ायन ज़िरो, इसका करेंगे आप. यन से ऊन, जी वो एक मत खींच रहा है. बहुत अच्छा. यन से आनी, वो 2 मत खींच रहे हैं. यन से ऊना, सब मत खींच रहे हैं. सब मर्द खींच रहे हैं. चले जी साबिरा आपा, आपका कौन सा था. हमला है ना. यह वे लो. जी साबिरा आपा, आपका म्यूट में है. यहमिलु, यह मिलो. बहुत अच्छा. यहमिलानी, यह में लाने. यहमिलूना, यह में लूना. क्या होगा इसका? वो एक मर्द उठा रहा है.
सारे मर्द उठा रहे हैं, सब मर्द। बहुत अच्छा। चले जी, फरहा आपका कौन सा था? जी मेरा था यकरहु। यकरहु है करम में था आपका? नहीं, किरत करना। हाँ यकरा, ओ सॉरी सॉरी, मैं यकरा वो समझी। हाँ यकरहु वो दो नुक्ते वाला था। हाँ 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 हाँ, सही सही। यक रओ, हमने जो पहले पास्ट टेंस सर्व किया था ना, मेरे दिमाग में वो कर्म आ गया। चलिए जी, इसको कर। यकरहु हाँ यकरान यकर आने, हाँ ये हमजा है, है। इसको यूं भी लिख सकते हैं जी। यकरहुना यकर ऊना, बहुत अच्छा। तर्जुमा? वो एक मर्द पढ़ रहा है, वो दो मर्द पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे मर्द पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। चलिए तनवीर आपा, बिस्मिल्लाह। आपका तो मैंने कर दिया। ये कर दिया आपने, तो मेरा आसान कर दिया। नहीं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं कि आपको वही दे दूँ। अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में यही दिया था ना जरा सा, शरुबत। जी जी आपने ये चले शरुबत, इसको हम बनाते हैं शरुबत। शरुबत को हम पहले प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। शरुबा का मीनिंग? पीना, शरुबत पीना, Drink. पीना। अच्छा हाँ। शरुबा ड्रिंक। ड्रिंक करना। चले इसको पहले मुजारे बनाएंगे तो हो जाएगा यश, यशरबु। यश, हाँ रुबो होगा क्योंकि पेश वाला होता है, हमेशा पेश वाला ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यशरबु। हाँ, जिसके फेले माजी में पेश होगा ना, उसके फेले मुजारे में भी पेश होगा, लेकिन जब जबर वाला और जेर वाला होगा ना, वो बदलता रहता है। चले यश रुबो, यशरबु। यशरबाने। यश, यश, हाँ रुबाने, बहुत अच्छा। यशरबुना। यश रुबूना। चले तर्जुमा। वो एक मर्द पी रहा है, बहुत अच्छा। वो दो मर्द पी रहे हैं, सही। वो बहुत सारे मर्द पी रहे हैं। बहुत अच्छा, अल्लाह का लाख शुक्र, खुदा का शुक्र कि हम प्रेजेंट टेंस पे पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह जब हम आमर सब आपकी पढ़ेंगे, मेहनत ही है। खुदा का शुक्र कि माशाल्लाह आपकी मेहनत है, पता है आप लोगों की मेहनत है कि वही मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि हम ड्राइविंग सीखते तो हैं, पर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अगर फिर हमने गाड़ी ले ली तो फिर 4-5 बंदों को भी मार देंगे और खुद भी लहू लहान आए पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी 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 मरियम। अपा ये फेले मुजाहरे का जो ट्रांसलेशन होगी वो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हाँ होगी। बिल्कुल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ओके करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। लेकिन देखें अभी जब अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है ना, थोड़ा सा नज़दीक फ्यूचर होगा तो यही, जैसे यश रुबो है फॉर एग्जांपल। हाँ यश रुबो है, अगर मुझे ज़्यादा प्रेजेंट थोड़ा सा फ्यूचर का करना है और फ्यूचर थोड़ा सा दूर है तो मैं सयश रुबो कर दूंगी, सीन उसके साथ मिला दूंगी। ज़्यादा दूर करना है तो सौफा, 3-4 साल के बाद तो फिर सौफा इस्तेमाल कर दूंगी प्लस यश रुबो, तो ये फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन जैसे आज शाम को मैं काम कर रही हूँ, कल सुबह को करूँगी तो फिर कुछ भी नहीं लगाना होगा। जी सही है मरियम, क्लियर? जी आप हाँ जी समझ गई। ठीक। अच्छा आपको क्या है, मेरा जो तरीका है वो यही है कि जब हम पास्ट में करते हैं तर्जुमा तो पास्ट को पास्ट में ही करेंगे और प्रेजेंट का जो है वो आपको कंटिन्यूस करना है कि अभी ये काम हो रहा है। भले कयामत की बात हो रही है ना, आपको पता है मजे की बात क्या होती है कि कयामत तो अभी आई नहीं है, कयामत की बात होती है कयामत की बात जो आने वाली है, जो मरने की बात, जो मौत के बाद चीज़ें होने वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर फ्यूचर की बात है, उसके लिए अल्लाह ने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, फ़िल माजी इस्तेमाल किया है। तो जब हम फ़िल माजी, तो तर्जुमा नीचे अगर आप पढ़ोगे ना किसी भी उसमें, तो उसमें जो ऊपर फ़िल माजी होता है, नीचे तर्जुमे में फ़िल वो होता है फ्यूचर होता है। लेकिन जो हम तर्जुमा करेंगे ना वो फ़िल माजी को फ़िल माजी का तर्जुमा करेंगे, भले फिर हमारा तर्जुमा सही बैठे या ना बैठे, फिर हम खुद अल्फाज को जोड़ सकेंगे।
फिर तो वो फिर हम खुद कर लेंगे कि नहीं भाई, क्योंकि ये इस तरह से उसका फ़लसफ़ा अलग से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, मुब्तदा ख़बर हो गई, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी हो गई। थोड़ा सा हम आते हैं साबिर आपा, अभी हम जो आयतें मैं भेजूँगी ना तो इसमें हमारा हो जाएगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह का भी, ओके इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको एक सूरह देती हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगा इंशाल्लाह याद होगा आपको, जब हम फ़ेल आता है, फ़ेल अभी तो आपने फ़ेल माजी भी पढ़ा और थोड़ा फ़ेल मुज़ारे भी पढ़ा, फ़ेल के बाद प्लस में इस्म आता है, फिर प्लस में इस्म आता है, तो वो जो इस्म अगर कोई इस्म पेश ले ले तो ये क्या हो जाता है, ये इसका फ़ाइल हो जाता है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इस्म ज़बर ले लेता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा हमें याद रखना है। मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ सूरह कमर का, सूरह कमर की एक आयत लिखती हूँ, बस सिर्फ इसका तर्जुमा नहीं करिएगा, भले आप सिर्फ सब मिलकर आप सिर्फ मुझे बताइएगा कि इसमें फ़ेल कौन सा है, इसमें फ़ाइल कौन सा है और इसमें मफ़ऊल कौन सा है, ठीक है। चले थोड़ा सा मुश्किल दूंगी लास्ट में, पहले शुरू में मैं थोड़ा सा आसान देती हूँ। चले यस्सरना अल कुरआन, यस्सरना अल कुरआन, क्या होगा फरा? आप इसका करोगे तजिया तरकीब, एनालाइज करोगे इसका फरा? जी, ये सरना जो है वो वर्ब है। बहुत अच्छा, बस यस्सरना वर्ब है, बहुत अच्छा। कौन सा वर्ब है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? ये पास्ट है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट ये हाँ देखा आपने, ये जो है ना प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, क्योंकि इसके रूट वर्ड से ना वो यस्सरा है। अगर प्रेजेंट और पास्ट को पहचानने का ये तरीका, यही तरीका है, दोनों एक ही तरीके हैं। वो नीचे से वो ना नहीं आता, पास्ट में ये वाला और प्रेजेंट में ये ना नहीं आता। ये प्रोनाउन देखिए, ये जो प्रोनाउन ना है ना ये नहीं आता, प्रेजेंट में नहीं आता, ये पास्ट का होता है। अभी हमने पढ़ा उसमें था ये ना, 3 जो हमने पढ़े नहीं था, वो लास्ट में आता है, लास्ट। ये पास्ट में था ना कि हमने थर्ड पर्सन के लिए था उसमें। ना अलिफ का साथ, अलिफ के साथ ना, अलिफ के साथ ये वो था ना, फर्स्ट पर्सन था ना, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सिर्फ फ़ेल माजी में आता है। ये जो ना है ना, देखें मैं आपको फिर से एक चीज़ लिख के बताती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा सब। एक आपने कहा था ना नून लगा देते हैं उसके पास। हाँ नहीं, वो नून जो होता है वो ज़ेर वाला होता है, ज़बर वाला होता है, तनवीर आपा अलिफ वाला नहीं होता। देखिए यहाँ बहुत ये चीज़ें बहुत हमें याद करनी पड़ती हैं। देखिए एक ता साकिन, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक ता ज़बर वाला, एक ता ज़ेर वाला, एक ता पेश वाला, ठीक है। और एक होता है तुमा, एक होता है तुम, एक होता है तुन्ना और एक होता है ना, ओके। अगर कहीं पर आपने ये प्रोनाउन किसी के चिपके हुए देखे, आगे भले जो भी हो, लेकिन अगर आपने ये जो प्रोनाउन किसी के ऊपर देखे, किसी वर्ब के ऊपर देखे ना, तो आप कहोगे कि ये वर्ब पास्ट टेंस है। ये प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के साथ आते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के साथ, अम्र के साथ नहीं आता। ये सिर्फ प्रॉपर्टी है फ़ेल माज़ी की, ठीक है, क्लियर? चले ये चीज क्लियर हो गया। अभी आपने देखा, मैंने आपको ये बता दिया कि ये पास्ट टेंस का है। इसमें से आपने देखा
अभी जो हमने किया था, जैसे अभी हमने जलस को किया, जलस को कब किया था, यजलिसा ने नून ऐसा था, यजलिसु सु न नून जबर वाला था, अलिफ वाला नहीं था। चलिए आपने देखा हमने इसमें ये आ गया ना, ये पास्ट टेंस का है ना। और यसरना इसके रूट वर्ड से है यसर, ये फेल माजी है यसर, इसका फेल मुजारे बनता है यैसर, यई ऐसे हो जाएगा, यैसर हो जाता है, इसका दो या आती हैं इसके फेल मुजारे में, लेकिन यहाँ एक या है। तो चले फरहा इसको करेंगे आप। जी 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 ये यसरना वही वर्ड है पास्ट टेंस का और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। बहुत अच्छा। और इसका जी, फाइल और- काम करने वाला जी और ये जो सेकंड हाँ अल कुराना जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा, इसके क्योंकि ऊपर काम हो जबर रहा है। है। हाँ जी बहुत अच्छा। एक चीज जो है अभी देखें, कभी कभी अभी आपने देखा ये चीज मुझे आपको समझाने के लिए लिखना था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से नोट करें। देखिए फरहा ने इतना अच्छा कहा, यस्सर क्या है हमारे पास, ये है वर्ब। अभी यहाँ प्रोनाउन आ गया, इसको आप नोट करिएगा। हमारे पास कोई ऐसा इस्म नहीं है जिसमें याद आया, ये इसका सब्जेक्ट है। हाँ हाँ ये था, हमारे पास कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसने पेश लिया है, तो जो इसके अंदर प्रोनाउन होंगे वो इसके सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे। यही सब्जेक्ट बहुत अच्छा। फेल के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं वही उसके सब्जेक्ट होते हैं, यानी फाइल होते हैं। अभी कुरान ना जो है इसने जबर ली है, ये वाज़ेह तौर पर क्लियरली एक नाउन है, तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जी बहुत अच्छा किया वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आसान कर दिया हमने कुरान को। कुरान को ठीक, चलें फरहा फिर से करें इसको तर्जुमा। जी आसान कर दिया हमने कुरान को। बहुत अच्छा, चले जी। साबिरा आपा, आपको एक आज मैंने आपको बहुत हमला का लफ्ज दिया है ना तो आज आपको एक सेंटेंस देती हूँ हमला का, थोड़ा मुश्किल है पर आपको करना है, आप कर लेंगे माशाल्लाह से। साबिरा आपा, ये है कुरान की आयत है सूरह कमर, सूरह कमर की आयत है, मुझे लगता है सूरह कमर की आयत नंबर 13 में ये लफ्ज है व हमल। ये कश्ती जो हजरत नूह की कश्ती है ना, उसके बारे में अल्लाह बताता है व हमल ना हु। इसमें से भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालने। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी होगी कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन और नाउन सेम तकरीबन सेम होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन ज़मीर में इस्तेमाल होते हैं, मुबहम होते हैं, लेकिन नाउन खुल्लम खुला होता है। तो साबिरा आपा थोड़ा सा आप करेंगे इसको, हमारा टाइम भी हो क्या है जी। वो है वो जो ज्वाइन करता है बहुत अच्छा, के हिसाब से। बहुत बहुत अच्छा। हमल हमल, ना हमल हाँ हमल वर्ब है बहुत पास्ट टेंस। ना क्या बोलते हैं जी जी जी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट, और मफूल मफूल ऑब्जेक्ट जी। बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा आपने तर्जुमा किया। तर्जुमा कर, सॉरी इसका ग्रामर आपने किया, तर्जुमा साबिरा आपा। और हमने उठाया उसको। वाह बहुत अच्छा। और हमने उठाया उसको, यानी हमने जो हजरत नूह की कश्ती थी, हमने ही उस कश्ती को उठाया। कायनात की किसी चीज़ में ताकत नहीं थी अल्लाह के अलावा कि उस कश्ती को ऐसे तूफान में चला सके। हमने उठाया उसको, उठाया था अलबत्ता हम करेंगे। चलें जी, और किसके तरफ आते हैं। मरियम आपको दूँ, तायरा बहन, नसीम बहन, तनवीर आपा। आपका हो गया ना तनवीर आपा? नहीं हुआ ना आपका? नहीं मेरा इसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ, चले जी मैं ढूंढती जी हूँ। आपा दे दीजिए। मरियम के ऊपर आ गई इसने बैठने आराम से।
मैं हूँ ना तायरा बहन को थोड़ा सा मुश्किल दूंगी, थोड़ा सा एक वो ऊपर की चीज़ दूंगी क्योंकि माशाल्लाह उनको आता है। तो मरियम आपसे पहले ना मैं थोड़ा तायरा बहन को देती हूँ, ठीक है? सूरह कमर से ही मैं इसको निकालती हूँ, सूरह कमर से। चले तायरा बहन, उसको माशाल्लाह से आगे से आता है ना, इसलिए तायरा बहन चले। तंज़िउ उन्नास, उनका म्यूट में है। चले मरियम, इसको आप कर सकते हैं? हाँ, उनको म्यूट करा दो। जी आपा ये चले जी तायरा बहन बिस्मिल्लाह। ये ता लगाई है, ये जी। हर्फ अतैन की ता है ना? बहुत अच्छा, हर्फ अतैन की ता है, बहुत अच्छा। और जैसे का आपने बोला ना, बताया था कि कांटा निकालना ना? खींचना, हाँ खींचना, हाँ। हाँ, तो ये पहले माजी मुजारी हुआ। बिल्कुल जी। हाँ, और नास नास लोगों के लिए, लोगों के लिए होगा। लिन्नास अगर होता ना, ले होता ना, तो हम कहेंगे लोगों के लिए, और फिर यहाँ ज़ेर ले लेता। हाँ, नास। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लोगों के लिए यूज करेंगे ना नास? हाँ ओके, हाँ सही लोगों के लिए, हाँ। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ। जी। तंज़िल नास। हाँ। तुम खेलने वाले लोग, जब ज़बर आती है तो हम उसका कैसे तर्जुमा करेंगे उर्दू में? जब ज़बर आएगी ना, ऑब्जेक्ट है ना, मफूल है ऑब्जेक्ट, ना? बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट एकदम सही। अब पता है जब का सबर होगी ना, तो हम उर्दू में उसका तर्जुमा करेंगे का की को। तो मकसूद है कि ये फेल मुजारे में यही रूल है कि अगर वर्ब के बाद ज़बर ले इसम तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये कानून है, ये बिल्कुल कानून है। दूसरी चीजें जब आएंगी तो इंशाल्लाह। जी, लोगों को खेलने वाले। हाँ बहुत अच्छा। कौन, किसने लोगों को खेड़ा? ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को कौन, किसने उखेड़ा? इसके अंदर एक अंत होगा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जी तुमने लोगों को खेला। हाँ, लेकिन हम प्रॉपर तर्जुमा करेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन एकदम मुझे वो चाहिए ना, बिल्कुल प्रॉपर तर्जुमा, टू द पॉइंट। तो कैसे करेंगे? तुम लोगों को हाँ बोल प्रेजेंट, रहे हो? हाँ नहीं, लोगों को हाँ बिल्कुल सही। तुम लोगों को, तुम उखेड़, चुप हो रहे हो, या तुम लोगों को खेल रहे हो, या तुम लोगों को चुप हो रहे हो? नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। तुम उखेड़ रहे हो लोगों को, बहुत अच्छा। जी, इसको मैं आगे आपको तंग नहीं करूंगी, थोड़ा ये मुश्किल है। चले जी मरियम, आपको आसान देती हूँ। मैं कितनी अच्छी हूँ ना मरियम? जी चले, ये भी सूरह कमर की आयत है, आयत नंबर है मुझे लगता है 11 है ना? हाँ 11 है। फतहना, फ तो वो है, ठीक है, फ एक अलग से है। फतहना अबवा बस्समा, अबवा बस्समा ए। अभी इसमें साबिरा बा, फरहा, तनवीर बा और नसीबा बा, देखिए आप देखेंगे कि इसमें है ना आपको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलेगा। फतहना अबवा बस्समा ए बिमाइन, मुनहरिन है। इसको मुनहरिन को मैं अभी नहीं करूँगी। हाँ, माइन मुनहरिन करती हूँ, मुनहरिन। चले
मरियम, जितना आप अच्छा सोचते हो उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, थोड़ी खराब भी हूँ, इसलिए इतना डेंजरस सेंटेंस पूरी आयत। चले पहले तर्जुमा करते हैं मरियम। जी, वो फतहना और फतह किया। खोलना, फतह का मतलब है खोलना, ठीक है, फतह यानी खोलना। अच्छा, किसने खोला? अब्वाब समा, समा अब्वाब समा आसमान, हाँ आसमान। अबवाब जो है, अब्वाब, जी बाब होता है दरवाजा, अबवाब यानी बहुत ज्यादा दरवाजे, सिंगुलर प्लूरल। डोर्स, आसमान के दरवाजों को खोला। हाँ, किसने खोला? अब ये क्या लिखा है इसके बाद? बेकाइन, बिमाइन। देखिए आप है ना सूरह कमर की आयत नंबर 11 भी खोल के देखेंगे, लेकिन बगैर तर्जुमे वाला कुरान, उसमें तर्जुमा ना हो, ठीक है। उसमें आप देखोगे ना माइन, माँ कहते हैं ना पानी को, जी मुनहर बहता हुआ पानी, अच्छा। नहर। चलिए फिर से करते हैं इसको करें। वो फतहना और खोला। हाँ, ना, किसने खोला? ना आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन हुआ पापा। ना मरियम, आप सर्व करोगे फतह को फिर माजी में? फतह फिर माजी में आप इसको सर्व। फतह फतहू, फतहू, ठीक, आगे। फतहत फतहता, बहुत अच्छा। फतहना फतहना और फतहता, फतहतुमा, सही। फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, हाँ, फतहतु, फतहना। फतहना, अच्छा, जमा है। हाँ। फतहना किसने खोला? अभी किसने खोला? ये मतलब जो बात कर रहा है, मुतकल्लिम है ये। मुतकल्लिम, सिंगुलर प्लूरल। ये प्लूरल है आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या होगी मीनिंग इसकी? उन्होंने बहुत सारे दरवाजे खोला, बहुत सारे खोला। चले मरियम, साबिर आपा, हमने खोला। मरियम, फतह खोला, फतह खोला था एक मर्द ने, फतहा खोला था दो मर्दों ने, फतहना खोला था हमने। सही। किसको खोला था? अबवाब अस्समाए, आसमान के दरवाजों को। बहुत अच्छा। किस चीज के जरिए? बिमाइन, पानी, मुनहर को छोड़ दे, पानी, मुश्किल हुआ। हाँ, पानी के जरिए, मतलब पानी, बारिश का मतलब। हाँ, बहता हुआ, जैसे कहते हैं ना, बहुत नहर का मतलब होता है गुस्से से उछलना, तो मैंने मुनहर को हटा दिया क्योंकि वो मुश्किल ना लगे आपको। यहाँ पर बिमाइन मुनहरिन, इसको कौन इसका तज्जिया तरकीब करेगा? कौन इसका एनालाइज करेगा? वो फतहना तो वर्ब हो गया। बहुत अच्छा, मैं यही सोचती थी, फतह वर्ब हो गया। ना क्या हो जाएगा इसका, जो प्रोनाउन है इसका? प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन फेल के साथ आती है मरियम? नहीं, ये इसका प्रोनाउन है। इसका प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है इसका, यहाँ क्या वाक्य होगा? क्या होगा प्रोनाउन इसका? फाइल होगा। फाइल होगा, सब्जेक्ट होगा।
सब्जेक्ट। खोला किसने खोला? हमने खोला ना, खोलने वाले कौन है? हम। फतह खुलना, एक एक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक्शन को कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं? अबवाब के ऊपर। जी, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ से पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है? जबर है इसके ऊपर। बहुत अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्ट जबर की वजह से। समा, अब देखिए साबिर आपा, आप देखेंगे तो देखिए इसमें नाउन प्लस नाउन। जी, ये वो है ना, मुजाफ मिलाइए। बिल्कुल वही। आसमान के दरवाजे। फरहान इतने मजे से कही चीज हो, ये वही है ना, वही है ना? बिल्कुल। तो मैंने पहचान लिया। फरहान आप इतने मजे से बात करते हो कि मुझे हंसी आ जाती है। चले, बिल्कुल देखा आपने, नाउन प्लस नाउन हाँ से। अच्छा, फिर नाउन प्लस नाउन तो होते हैं, लेकिन इसका मजे की बात क्या है कि दूसरे नाउन ने ज़ेर ली है, पहले नाउन ने ज़बर ली है, मफऊल। बहुत अच्छा मरियम, मुजाफ मुजाफुन इलैह, बहुत अच्छा। लेकिन आपने देखा पहले नाउन ने ज़बर ली है, क्यों ज़बर ली? किसकी वजह से ज़बर ली मरियम? क्योंकि प्रॉपर्टी बन रहा है। मफऊल है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी तो देखिए, ये जो ज़बर है ना, ये ज़बर इसके लिए है, प्रॉपर्टी तो समा की है ये। सही, सही। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये समा के लिए प्रॉपर्टी बन रहा है, लेकिन ज़बर क्यों ली है? क्योंकि यहाँ मफऊल वाक़े हुआ है। बिमा इन क्या होगा मरियम? बे। बिमा इन अभी हमने किया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, ये होगा। ये ज्वाइंट फा जो है वो ज्वाइंट करने के लिए आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फेल। अच्छा, हाँ, ये हो गया हमारा फाइल, ये हो गया हमारा मफूल, और ये दो मिलकर हो गए मुजाफ और मुजाफुन इलैह। और बिमा इन अभी क्या बचा जो हमने पढ़ा है? क्या हो? अभी हमने तो फेले मुजारे पढ़े। मरियम थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे। मरियम, फेले मुजारे से पहले मैंने बहुत खोला था एक चीज, अभी आपसे भी सर्व करवाया था। बे, अभी ये जो सर्व किया, हाँ 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 हाँ, प्रीपोजिशन वाला, प्रीपोजिशन, ओए अल्लाह, प्रीपोजिशन वाला, ये मजे का था। रोएगी प्रीपोजिशन, मुझे हरूफ जर जो है ना वो रोएंगे। मरियम ने मुझे वाला बना दिया। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, ये वही प्रीपोजिशन वाला भाई है। तो ये हो जाएगा जार और मजरूर, ठीक है। ये बा है हरफे जर, हरफे जर। माँ हो जाएगा मजरूर। जुमला क्या हो जाएगा? जुमला, जुमला इस्मिया फेलिया। फेलिया होगा, जुमला फेलिया। बहुत अच्छा, ये पूरे का पूरा हमारा जुमला हो जाएगा फेलिया, क्योंकि ये फेल से स्टार्ट हो रहा है। जो अत्फ होगा वाव फाव, इससे हमारा कोई काम नहीं होगा। बहुत अच्छा, आपने देखा एक ही आयत के अंदर आपको अत्फ मिला यानी ज्वाइन करने का मिला, फेल मिला, फाइल मिला यानी प्रोनाउन उसी का फाइल बन गया, मफऊल, फिर मुजाफ मुजाफुन इलैह और जार व मजरूर। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हमें फ़ौरन एक ही सेंटेंस में कुरान की आयत सूरह कमर में मिल गया। ये है जुमला फेलिया। काफ़ी है ना आज के लिए? जी जी जी, जर है और मजरूर माँ के, ये थोड़ा सा समझा दें, ये मजरूर कैसे है? ये माँ पानी, माँ इन हुआ ना, ये तनवीन ज़ेर वाली ली है ना, माँ इन। जी 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 नसीबिन, आपको बताया ना कि मैंने आपको बताया था कि इसम पे अल आता है, जब अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, जब तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगा। यहाँ अल होता तो फिर माँ ए होता, यहाँ अल नहीं है तो माँ इन हो गया। लेकिन वो सेपरेटली देखे तो नाउन है ना माँ। बिल्कुल सही, माँ नाउन है, बिल्कुल सही, एकदम सही।
کیونکہ یہ جو جر ہے حرف جر یہ پراپرٹی ناؤن کی ہے, تنوین بھی پراپرٹی ناؤن کی ہے. جی تو مقصوداً کہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو پلیز اس کو کر دیں. وہ بے کی جو 2 میننگ ہوتی ہے نا, ایک کی میننگ قسم اور ایک کی میننگ کے ساتھ, تو اس کا ڈفرینس کیسے پتہ لگے گا؟ اگر ٹائم ہے ہاں تو یا تو پھر نیکسٹ کلاس میں کریں. نہیں ابھی اس کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. فرحہ دیکھیے جب بے آتا ہے نا, اللہ کے ناموں پر بے آئے گا نا تو پھر وہ قسم آ جائے گا. بے جیسے ماں پانی ہے نا, پانی کی تو کوئی قسم نہیں کھا سکتا. بے محمد, جیسے ایسے نام جو ہوتے ہیں جن کو ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھے ہیں, معرفہ اور نکرہ اس طرح کے, ایسے اگر نام پہ آ جاتے ہیں نا, اللہ کے نام پہ ہے یا محمد اور آل محمد کے نام پہ اگر بے آ جائے تو پھر وہ قسم کی میننگ میں آ جاتی ہے, ورنہ وہ قسم کی میننگ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نہیں بے رب کعبہ ہے نا, باللہ ہے, ہاں رب کعبہ کی قسم. بے محمد, بے علی نہیں پڑھتے ہم, تو انہی کے ناموں پہ آ سکتا ہے. باقی بات جو ہے وہ جب ان کے ناموں پہ آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ قسم کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا سا ہے. تو کافی ہے آج کے لیے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. مشکل نہیں تھا نا؟ بہت آسان طریقے سے آپ سمجھاتی ہیں الحمدللہ, اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہی ہے کہ خدا ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے, خدا ہمیں ہماری ٹائم میں بھی برکت رکھے, خدا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے, ہم ان کو کر کے قرآن تک پہنچے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کی طرف جاتے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ پڑھو گے نا انشاءاللہ یہ سب ہم گرامر اپلائی کریں گے قرآن کی آیتوں میں, تو آپ کو عشق ہو جائے گا قرآن سے. میں وہی کہتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے مجھے اپنی اولادوں سے, اپنی ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے قرآن ہے. جب میرے سامنے قرآن آتا ہے مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی, اپنے بچے بھی نہیں. عشق ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو بھی. تو بس آپ کو پھر سے میں کہتی ہوں سورہ قمر میں آپ کو دیتی ہوں کچھ آیتیں, میں آپ کو دیتی ہوں سورہ قمر کی. آپ کوشش کریے گا اس کے اندر جو ہے وہ آپ پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کو ڈھونڈ کے لے آئیں. سورہ قمر کی آیت نمبر پہلی نمبر, آپ کرتے جائیں گے نا, نوٹ کرتے جائیں گے. جی. آیت نمبر پہلی اور آیت نمبر تیسری. جی صحیح, اس کو آپ کو کر کے آنا ہے. آیت نمبر پہلی اور آیت نمبر تیسری. اچھا, اس کے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو وہ تا, تے, تو, تا, تما, تم, نا, یہ جو میں نے آپ کو پروناؤن بتائے تھے نا, واو اور الف, یہ پروناؤن ہے ہمارے فعل ماضی کے. تو جس کے ساتھ بھی یہ پروناؤن ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. خدا حافظ.